हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल या रेती का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ फाइल। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में फाइल के बारे में क्या जाना था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मेथड्स ऑफ मटेरियल कटिंग, कि मटेरियल को किन किन मेथड के द्वारा काट सकते हैं। तो उनमें हमने क्या क्या जाना था, एक एवर्शन जिसे घर्षण कहते हैं, फ्यूज़न संलयन कहते हैं, और इंसिशन जिसे चीरे लगाना कहता है। इन तीन मेथड्स के बारे में जाना था। फिर हमने देखा था कि फाइलिंग किसके अंतर्गत आती है, एवर्शन के अंतर्गत आती है। और फाइलिंग क्या होती है, फाइलिंग का मतलब हमने देखा था कि जो भी हमारा वर्क पीस है उसके एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने को क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। और फाइलिंग किसके द्वारा की जा रही थी, उस टूल का नाम था फाइल। तो फाइल हमने देखा था एक कटिंग टूल था, और कैसा कटिंग टूल था, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। उसके बाद हमने ये देखा था कि फाइल किस मटेरियल की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील या हाई ग्रेड कास्ट स्टील। उसके बाद हमने देखा था उसका कंस्ट्रक्शन, जैसा कि हमने फाइल के माध्यम से ही समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये फाइल दिखाई दे रही है आपको। इसमें हमने देखा था कि जो टैंक के अपोजिट पॉइंट था, एंड था, उसे हम पॉइंट या टिप कह रहे थे। उसके बाद जो ब्रॉड पोर्शन दिख रहा था जिस पर टीथ कटे हुए हैं, ये दांते कटे हुए हैं, उसे हम क्या बोल रहे थे, फेस या साइड। उसके बाद फेस का वह पोर्शन जिस पर जो विदाउट टीथ होता है, जिस पर टीथ कटे नहीं होते, उसे हम हील कह रहे थे। उसके बाद हम देख रहे थे जो थिन पोर्शन है, इसे हमने एज कहा था, और जिस पर सिंगल रो ऑफ पैरेलल टीथ होती है, मतलब समांतर दांते कटे हुए होते हैं सिंगल रो में। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो कर्व शेप में दिख रहा है हमें, इसे हम शोल्डर कह रहे थे, जो कि टैंक और मेन बॉडी को सेपरेट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था फेरोल, एक मेटल की प्रोटेक्टिव रिंग थी जो कि क्या कर रही थी, हैंडल को क्रैक होने से बचा रही थी या टूटने से बचा रही थी। उसके बाद हमने क्या देखा था, जो हैंडल के अंदर फिट पार्ट है उसे हम क्या कह रहे थे, टैंग। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें, इसे हम क्या कहते हैं, टैंग। इस पोर्शन क्या कह रहे थे हम, टैंग, है ना। उसके बाद जो टैंक के ऊपर फिट होता है उसे हैंडल कह रहे थे, और हैंडल के माध्यम से ही हम फाइल को पकड़कर यूज़ करते हैं। तो यह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। सॉरी, अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। देखिए हमने फाइल को किन किन आधार पर बांटा था। पहला था हमारा लेंथ, दूसरा था कट, तीसरा ग्रेड, चौथा शेप, और फिर उसके बाद इस आधार पर हम फाइल्स के प्रकार देखेंगे, और पांचवा हम देख लेंगे कुछ स्पेशल फाइल्स जो विशेष तौर पर किसी काम के लिए बनाई जाती। तो देखिए, अगर हम इस लेक्चर के माध्यम से लेंथ और कट के आधार पर जानेंगे, नहीं तो हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। देखिए अगर लेंथ की बात करें तो हमने क्या जाना था कल, माना कि हमारी एक फाइल है, ये हमारी फाइल थी, इस पोर्शन को हम हील कह रहे थे और इसे हम टिप कह रहे थे। और हमने क्या जाना था, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कह रहे थे, फाइल की लेंथ बोल रहे थे। क्या कह रहे थे हम, लेंथ। ये फाइल की लेंथ होती है। तो इसके आधार पर हम फाइल को कैसे बांट सकते हैं, या तो लेंथ कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, मतलब इसकी लंबाई ज़्यादा होगी या कम होगी, या साइज़ बड़ा होगा छोटा होगा। तो इस पर या तो कुछ फाइल छोटी रहेंगी, कुछ बड़ी रहेंगी। तो जो छोटी फाइल है उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कम मटेरियल को रिमूव करने के लिए, और बड़ी फाइल का इस्तेमाल ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो बस इतना ही है हमारे लेंथ के आधार पर। और एक और चीज़ देख सकते हैं हम इसमें, कि जो फाइल की लेंथ पाई जाती है वो कितनी होती है, 100 mm से 400 mm के बीच। ये चीज़ आप याद रखिए, है ना। उसके बाद हम कट की बात कर लें तो सबसे पहले हम देखेंगे कट क्या होता है। कट क्या होता है, एक प्रकार का पैटर्न है।
कट एक प्रकार का पैटर्न होता है। पैटर्न, डिजाइन या फिर अरेंजमेंट कह लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ। कैसे, देखिए यहां पर ये फाइल बनी हुई है। अगर मैं एक सिंगल रो ऑफ टीथ इस पर काट देता हूं तो इस तरह से दिखाई देगा। ये टीथ का एक पैटर्न हो गया या अरेंजमेंट हो गया, ये एक डिजाइन में है, इनमें कितना स्पेस है कितना नहीं है, इस आधार पर एक पैटर्न बन गया ना। ऐसे ही अगर मैं इसको डबल कट कर देता हूं तो ये भी एक प्रकार का पैटर्न है, तो इसे ही कट कहा जाता है। अब इसके आधार पर हम देखते हैं फाइल को हमने कितने भागों में बांटा है। पहला हम देखेंगे तो वह है सिंगल कट फाइल। दूसरा हम देखेंगे डबल कट फाइल। तीसरा देखेंगे रास्प कट। रास्प कट फाइल। और चौथा क्या देखते हैं हम, कर्व कट फाइल। ये हो जाएंगी हमारी चार प्रकार की फाइल, किसके आधार पर, कट के आधार पर। इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे, देखते हैं, है ना। देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या देखी थी, कट के आधार पर सिंगल कट फाइल। अब देखिए सिंगल कट फाइल क्या होती है। अगर मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, ये बन गया हमारा एक डायग्राम, है ना। अब सिंगल कट फाइल में क्या होती है, जो टीथ होते हैं वो सिंगल रो में कटे होते हैं। ये बात समझ गया, सिंगल रो में कटे होते हैं। और सेंटर लाइन से ये टीथ का एंगल क्या होता है, वो होता है 60 डिग्री। ये बात आप याद रखें, है ना। सिंगल कट फाइल में टीथ और सेंटर लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। अब देखिए जो सिंगल कट फाइल है, इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं हम जब हमको कम मटेरियल को निकालना है, और कैसे, कम स्पीड से। तो स्मूथ सरफेस चाहिए जब मेनली हमको, इससे हमें कैसी सरफेस मिलेगी, स्मूथ। दूसरा ये क्या है, स्लोली कोई भी मटेरियल को रिमूव करेगा। तीसरा ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। जैसे जैसे हम बात कर लें तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉपर, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगल कट फाइल में हमने देखा सिंगल रो ऑफ टीथ होते हैं जो कि फेस थ्रू आउट द पूरे फेस पर बने होते हैं। जब भी हम फाइलिंग करते हैं सिंगल कट फाइल से, हमें स्मूथ सरफेस मिलती है, पर हम स्लोली कर पाते हैं और कम मात्रा में इससे मटेरियल रिमूव कर पाते हैं या स्टॉक को रिमूव कर पाते हैं। और ये किस पे इस्तेमाल होती है, सॉफ्ट मटेरियल पे, जैसे एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉपर। अब बात करें हम, तो हम देखते हैं डबल कट फाइल। डबल कट फाइल की बात करें, सेम मैं एक डायग्राम बना लेता हूं पहले। अब देखिए सिंगल कट फाइल में क्या थी, टीथ की सिंगल रोल थी। लेकिन डबल कट फाइल के जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें डबल रो होगी। और वो दोनों टीथ कैसे होंगे, डायगोनली होंगे।
और जो फर्स्ट रो होगी उसके टीथ का एंगल कितना होगा 70 डिग्री। हमने यहां क्या देखा था सिंगल कट में 60 डिग्री, और इसे क्या बोलते हैं हम ओवर कट। ये क्या बोलेंगे ओवर कट। सेम जो डायगोनली सेकेंड रो में हमने टीथ काटा है उसका एंगल कितना होगा 51, और इसे क्या कह देंगे हम अपकट। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसे याद रखना है ना। 70 डिग्री अप ओवर कट और 51 डिग्री अप कट। सिंगल कट फाइल में कितना होता है 60 डिग्री का एंगल होता है ना। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहला, इससे हमें रफ सरफेस मिलेगी, स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगी क्योंकि ये डबल कट फाइल है ना। दूसरा, इसमें हम क्या, जैसे हमको सिंगल कट फाइल में क्या हो रहा था स्लोली हम मटेरियल को रिमूव कर पा रहे थे या स्टॉक को रिमूव, इसमें रैपिडली कर पाएंगे। तीसरा, ये हार्ड मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है जैसे स्टील। तो सबसे मेन बात क्या है डबल कट में आप क्या याद रखेंगे, डबल कट फाइल में आपको याद रखना है इसमें डबल रो अप क्या होती है टीथ होती है जो कि डायगोनली एक दूसरे को क्रॉस करती है, और जो फर्स्ट रो में सेंटर लाइन से एंगल होता है वो 70 डिग्री होता है जिसे ओवर कट कहते हैं। सेकेंड रो में जो 51 डिग्री एंगल होता है उसे अप कट कहते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी सिंगल कट और डबल कट फाइल। इसके बाद हम देखते हैं हमारी थर्ड फाइल थी रास्प कट। अब रास्प कट फाइल पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं हमेशा की तरह। देखिए ये रास्प कट फाइल का मैंने क्रॉस सेक्शन बना है। इस इस फाइल का सबसे मेन चीज क्या है, ये सर्कुलर शेप में मिलती है। इसका शेप कैसा होता है, सॉरी हाफ राउंड होता है। शेप हमेशा कैसा मिलेगा हाफ राउंड। यहाँ देख पा रहे हैं हाफ राउंड शेप में रहती है। और इसका इस्तेमाल हम जैसे आपने लेदर वाले को देखा होगा सॉफ्ट मटेरियल पे किया जाता है। सॉफ्ट मटेरियल जैसे क्या हो गया वुड या फिर लेदर। सबसे मेन बात क्या है इसकी, आपको याद रखना है ये हाफ राउंड शेप में पाई जाती है ना, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसे यूज करते हैं। और सबसे मेन बात इसके जो टीथ कटे होते हैं इस पे वो कैसे होते हैं इंडिविजुअल, शार्प और पॉइंटेड। कैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये इंडिविजुअल मतलब अकेला एक टीथ जो कि पॉइंटेड बाहर निकला हुआ है। ऐसी बहुत सारे इसमें क्या होते हैं कट होते हैं, इसलिए इसे रास्प कट। तो ये भी याद रखें इंडिविजुअल 7 पॉइंटेड टीथ मिलते हैं इसमें, है ना। मेन चीज क्या है, सबसे मेन ये हाफ राउंड शेप में मिलती है। उसके बाद बात करें हम कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल की बात करते हैं, सबसे पहले मैं फिर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। अब देखिए इसमें जो सबसे मेन है, जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल शार्प और पॉइंटेड टीथ थे, यहाँ पर कैसे टीथ मिलेंगे हमको कर्व शेप में। कैसे कर्व्ड, ये बातें याद रखें। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है डीप कटिंग के लिए। डीप कटिंग एक्शन करना हो हमें, जब भी कोई भी एक्सेस मटेरियल को डीपली काटना हो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं कर्व फाइल का।
देखिए जैसे इनको भी सॉफ्ट मेटल में डीपली कटिंग के लिए, मटेरियल में डीपली कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कौन कौन से सॉफ्ट मेटल हो जाएंगे हमारे, मटेरियल हो जाएंगे, जैसे क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर और प्लास्टिक। उसके बाद बात करें तो इसका शेप जो आप देख रहे हैं ना, इसका शेप होता है फ्लैट। यहां पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखना जो रास्प कट फाइल है उसका शेप हाफ राउंड होता है, जो पर कर्व कट फाइल में कर्व टीथ कटे होते हैं। कर्व टीथ कटे होते हैं, ना कि उसका शेप कर्व्ड होता है या हाफ राउंड होता है। उसका शेप हमेशा फ्लैट होता है। और रास्प कट का शेप कैसा होता है, हाफ राउंड होता है। तो ये हमने इस तरह कट के आधार पर चारों फाइल के प्रकार देख लिए। एक और स्पाइरल कट होता है जहाँ पे स्पाइरलर क्या बन टीथ हो कटे होते हैं। उसका इस्तेमाल भी ऐसी डीप एक्शन के लिए किया जाता है। अब देखिए, अब हम चित्र के आधार पर देख लेते हैं। ये सिंगल कट फाइल रो हैज द रोज ऑफ टीथ कट इन द वन डायरेक्शन। देखिए वन डायरेक्शन में क्या होता है, अक्रॉस द फेस यहाँ पर कटे हुए हैं, और इनका सेंटर लाइन से एंगल कितना दिखाया गया है, 60 डिग्री है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 60 डिग्री। और इट कैन कट द चिप्स एज वाइड एज द कट ऑफ फाइल। जो कट ऑफ फाइल होता है उसके बराबर ये चिप्स के रूप में मटेरियल को निकाल सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रास, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज और कॉपर। उसके बाद हमने देखा सिंगल कट फाइल नॉट रिमूव द स्टॉक एज फास्ट एज। हाँ, सिंपल सी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये स्लोली स्टॉक को रिमूव करती है और डबल कट फास्टर करती है, और ज़्यादा मात्रा में भी डबल कट करेगी, ये कम मात्रा में करेगी, है ना। उसके बाद आते हैं हम हमारी डबल कट फाइल पे। तो इसमें 2 रो होती है जो कि एक दूसरे को डायगोनली कट करते हैं। एक का एंगल कितना होता है, 70 डिग्री, जिसको क्या बताया था मैंने, क्या कहते हैं हम, ओवर कट। यहाँ 51 डिग्री, जिसको क्या कहा था, अप कट। सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई, ओवर कट 70 डिग्री, अप कट 51 डिग्री। दिस रिमूव्स द स्टॉक फास्टर देन द सिंगल कट फाइल, सेम चीज। इसके बाद आते हैं हम रास्प कट पर। सबसे पहले रास्प कट को देखें तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई, इंडिविजुअल शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं इस पर, ये दिख रहे हैं उठे हुए आपको। दूसरी बात, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, सॉफ्ट मटेरियल जैसे वुड और लेदर के लिए। तीसरा, ये हमेशा हाफ राउंड शेप में मिलती है। इनका शेप कैसा होता है, हाफ राउंड। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा बना हुआ, ये दिख रहा है, हाफ राउंड शेप में मिलती है ना। रास्प कट के बाद बात करें हम देखते हैं कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल किसके लिए, मैंने आपको बताया था, डीपर कटिंग एक्शन के लिए। जब भी हमको गहराई से कट करना हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कर्व कट फाइल का। ये सॉफ्ट मटेरियल पर यूज़ होती है, जैसे एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर और प्लास्टिक पर। और ये कौन से शेप में मिलती है, फ्लैट शेप में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका शेप कैसा है, फ्लैट है, ये ऐसा बना हुआ है ना। बस क्या है, टीथ ही कर्व होते हैं इसके। तो ये क्या हो गई हमारी, चारों फाइल हो गई है ना। इसके बाद हम ग्रेड के आधार पर कल पढ़ेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या जाना। हमने देखा कि कट के आधार पर फाइल कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की। कौन सी, सिंगल कट फाइल, दूसरा डबल कट फाइल, तीसरा रास्प कट,
चौथा कर्व कट। कट में हमने क्या देखा था कि इसमें वन डायरेक्शन में सिंगल रो में क्या होते हैं, टीथ कटे होते हैं, जिनका सेंटर लाइन से एंगल कितना होता है 60 डिग्री। जब भी हम सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कैसी स्मूथ सरफेस प्राप्त होती है, ये हमने देखा था। और इसका इस्तेमाल कहाँ है, सॉफ्ट मेटल पे किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रॉन्ज और ब्रास, इन पर इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डबल कट फाइल पर। डबल कट फाइल में हम क्या देखा था, दो रो में कटे होते हैं टीथ, एक 70 डिग्री सिंगल रो, और जो डायगोनली कट होते हैं एक दूसरे से डायगोनली कट होते हैं, जो फर्स्ट रो होती है उसमें एंगल कितना होता है 70 डिग्री, जिसे क्या कह रहे थे हम, ओवर कट। और जो डायगोनली कट है दूसरी रो में जो एंगल होता है सेंटर लाइन से टीथ का, उसे हम क्या कहते हैं, अप कट। ये एग्जाम को ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखें, ये एग्जाम में आ जाते हैं अक्सर, है ना। और इसमें जो मटेरियल रिमूव होता है वो रैपिडली रिमूव हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, हार्ड मेटल पे भी कर सकते हैं, जैसे स्टील वगैरह पे। ये हो गया हमारा डबल कट फाइल। इसके बाद हम रास्प कट देखें तो रास्प कट में हमने क्या देखा था, सबसे मेन इसके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, इंडिविजुअल, शार्प और पॉइंटेड। पॉइंटेड होते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सॉफ्ट मटेरियल जैसे वुड और लेदर का इस्तेमाल यहाँ किया। और तीसरी सबसे मेन बात क्या थी इसकी, ये हाफ राउंड शेप में मिलते हैं, है ना। इसके बाद देखें हम कर्व शेप की बात कर लें तो इसमें कर्व टीथ मिलेंगे हमको। इसका इस्तेमाल भी सॉफ्ट मटेरियल पे किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, टिन, उसके बाद कॉपर और प्लास्टिक। और इसका शेप कैसा होता है, शेप होता है फ्लैट। तो कट के आधार पर हमने चारों फाइल के प्रकार देखे और चारों को जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेड के आधार पर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। जय हिंद।